नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज शुरू कर रहे हैं पब्लिक वॉइस। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल पे आप लोगों की आवाज कि आप क्या सोचते हो, क्या आप रिव्यू देते हो हर रोज के एपिसोड के ऊपर। तो आज हमारी दो बहनों ने अपने रिव्यूज भेजे हैं, तो मैं सुनाती हूँ उनके रिव्यूज, क्योंकि एपिसोड अच्छा था तो रिव्यूज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आते ही हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है का। रोहित अपनी पे आ गया। अब उसे किसी के भी इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। क्या अबीरा का क्या हाल होगा, अरमान का क्या हाल होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसे बच्चा चाहिए, यानी बच्चा चाहिए, यानी एक खिलौना है कि आज इसको दे दिया कल उसको दे दिया, लेकिन ये बच्चा है। अगर तुम्हें ये पहले नहीं पता था तो पहले सोचना चाहिए था। जब अरमान इतना चिल्ला चिल्ला के तुमसे कह रहा था तब तो तुमने बात नहीं सुनी। और कितने घटिया तरीके से बच्चे को नजर बट्टू, अरमान नजर बट्टू का लॉकेट लाया, अबीरा ने वकील का लाई, और रोहित क्या लाया, घड़ी, यानी टाइम याद दिलाने के लिए किसको, अरमान को। वाह। और रूही को कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए, मेरे उस नर्स के साथ कुछ नहीं है। लेकिन बताओ ना, फिर तुम में हिम्मत है तो रूही को बता दो कि ये हमारा बच्चा है और मैंने अपनी मर्जी से अबीरा भाभी को दिया था। अबीरा मांगने तो नहीं आई थी तुमसे, ना ही अरमान ने मांगा था। वो तो अबीरा को सच बताने वाला था कि हमारा बच्चा नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी वजह से एक माँ अपने बच्चे के आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाई। रोहित, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और विद्या का तो क्या ही कहना, काला धागा पंडित जी को देती है। अगर चाहती तो माँ बेटे दोनों के लिए भी पंडित जी से कह सकते थे कि भगवान के चरणों में लगाकर दीजिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों ही सुरक्षित रहे। लेकिन नहीं। जब अबीरा ने कहा कि ये आपने ठीक से साफ किया है ना, तब कहती है कि जब बाहर गई थी तब नहीं पता था, यानी वो जानबूझकर बाहर गई थी और उसने ही इन गुंडों को इनवाइट किया था कि मेरे बच्चे को किडनैप करके लेके जाओ। सही कहा अरमान ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ अबीरा को ही ब्लेम करना है। और ये तो इस घर की रीत हो चुकी है कि कुछ भी हो लेकिन इल्जाम अबीरा पे ही लगाओ। बच्चा घर से भी किडनैप हो जाता तब ये लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। अरे एक बच्चे को तुम लोग 2 घंटे नहीं संभाल सकते और उसके माँ पे इल्जाम लगा रहे हो कि तुम बच्चे को बाहर लेकर गई इसलिए वो किडनैप हो गया। वाह। सच में ये वकीलों का ही घर है ना। वकीलों के भी दलीलें देते हैं, फिर भी सच क्या है झूठ क्या है वो खुद नहीं समझ रहे। और यहाँ पे मनीष गोयनका अबीर के पास आए और उसकी, अभिनव की और अक्षरा की, तीनों की फोटो दिखाई। बिल्कुल सही कहा कायरों ने, सॉरी अबीर ने, कि अगर आप चाहते तो मेरी माँ को निर्दोष मानते, लेकिन नहीं, आपने मेरी माँ को कातिल समझा कि उसने हारोई मासी को मारा है और आपने हमें घर से निकाल दिया, मेरी पूरी फैमिली तोड़ दी, मैं अपने मम्मी पापा सबसे बिछड़ गया, हमें सिर्फ दुख दिया है आपने। आज अबीर ने जो भी कहा ना वो एक एक बात सच थी, क्योंकि उसने देखा है ये सब। क्योंकि जब अक्षरा, अभिनव और
अबीर गोयंका हाउस आए थे उससे पहले 7 साल का लीप था। अब आप ही सोचिए कि 7 साल के लीप के बाद कुछ महीनों बाद अबीरा फिर से जयपुर आती है, क्योंकि उसकी जो मिमी थी, आज के फ्लैशबैक में दिख नहीं, मिमी थी यानी मनीष गोयंका की माँ, उनका बर्थडे था, तब बुलाया था अक्षरा, अभिनव और उसके बेटे को, क्योंकि मिमी की ये इच्छा थी कि मरने से पहले मैं अक्षरा तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो शादी भी कर लेती है तो बताती नहीं, क्योंकि अभिमन्यु ने उस पर शक किया था, नील मर गया था उसकी वजह से, जो रूही का पिता थे, और अभिमन्यु ने भी वही समझा कि उसकी वजह से मेरे भाई भी मर गए, और जो जुड़वा बच्चे थे जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम अक्षरा, तो वो भी मर गए, लेकिन उसे खुद को भी नहीं पता था कि एक बच्चा मर गया लेकिन एक जिंदा था। वो जब डाइवोर्स दे देता है अभिमन्यु, घर पे ही दे देता है, ना उसकी बात सुनता है, कुछ भी नहीं सुनता है अभिमन्यु, और डाइवोर्स पेपर साइन करके उसको दे देता है, वो भी साइन करके चली जाती है, तब वो खुद के सेंस में ही नहीं रहती, बस में भी चढ़ जाती है, बैठ जाती है, फिर भी वो अपने सेंस में नहीं होती है। तब अभिनव भेटते मिलते हैं और अक्षरा का टिकट भी निकालते हैं, और बाद में वो बेहोश होती है, तब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब उसे पता चलता है कि मेरा एक बच्चा जिंदा है। वही बताने के लिए वो अभिमन्यु को फोन भी करती है, लेकिन अभिमन्यु को बात नहीं सुननी होती, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, वो उस वक्त हॉस्पिटल में रहती है, और उसकी आवाज भी सुनती है तो वो पागलों के जैसी करती है, मंजरी, तो वो सुनती नहीं है उसकी बात, कि वो ये कहना चाहती थी कि हमारा एक बच्चा जिंदा है। इसलिए वो अपनी दोस्त के पास जाती है, लेकिन अभिनव भी उसी शहर में रहते हैं। जब दोस्त के पास जाती है तब मनीष गोयंका वहां आ जाते हैं और अक्षरा के बारे में पूछते हैं, तो वो वहां से भी निकल जाती है। फिर अभिनव अपने घर लेके जाते हैं अक्षरा को, और बच्चा होने के बाद दोनों शादी करते हैं, लेकिन वो पहले ही उन लोगों को बता देती है कि मैंने शादी कर ली। उस वक्त मोबाइल स्पीकर पे हो जाता है गिरने की वजह से, और ये बात अभिमन्यु सुन लेता है। तब 7 साल का लीप आता है, तो वो बच्चा 8 साल का था, इसलिए उसे सब पता है, जो कल आपने भी कहा फ्लैशबैक में उस अबीर को देखा था। तो हर बार मनीष गोयंका ने आरोही की वजह से अक्षरा के साथ गलत किया था, और ये बात अबीर बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए तो इतनी नफरत करता है। और वो अभिनव को अपना पापा मानता था, उसे ये भी पता था कि मुझे जन्म देने वाला पिता अभिमन्यु बिरला है और ये मेरे पापा है। लेकिन अभिनव की डेथ के बाद अक्षरा और अभिमन्यु को अबीर खुद कहता है कि आप शादी कर लो। पहले मना करते हैं, लेकिन जब आरोही की डेथ होने के बाद वो लोग मसूरी चले जाते हैं। वहां पर फिर वो दोनों जिस दिन शादी करने वाले होते हैं उस दिन लैंडलाइंस की वजह से वो हादसा हो जाता है, और उसमें अक्षरा को सिर्फ यही पता चलता है कि दोनों की डेथ हो गई, और वो वहां से कहीं और मसूरी में रहकर ही अपनी बेटी को बड़ा करती है। फिर तो डायरेक्ट बड़ा ही दिखा दिया। इसलिए अबीर की नफरत बिल्कुल सही है। और आज वो इतने दारू पी कर रोड पे चल रहा था और चारों ओर कारा की गाड़ी के सामने आ गया। अब ये लोग घर लेके जाएंगे, लेकिन जो रोहित ने किया वो बिल्कुल गलत है। चलो कम से कम दादी ने कहा लो मैं धागा बांध देती हूँ। मीनू चाची ने भी कहा कि हम बच्चे को बाहर लेके चलेंगे पिकनिक। तब आज अक्षरा ने मना कर दिया कि नहीं, पहली बार मुझसे गलती हुई, अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती, मैं बाहर जाना नहीं चाहती, डर लगता है बाहर जाने में। चाची ने कहा एक इंसिडेंस की वजह से तुम बच्चे को घर में कैद नहीं करके रख सकती, वो भी सीन अच्छा था। अजरमान ने भी रोहित से कहा कि क्या तुमने अक्षरा को सब बता दिया? अगर मैंने सब बता दिया होता तो भाभी और रूही दोनों मनीष गोयंका जी के यहाँ नहीं।
नहीं जाते अपने नानू पापा से मिलने। मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि भाई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अब ये आपका काम है कि आप कब बताओगे। जितनी जल्दी बता दोगे उतनी ही अच्छा रहेगा, वरना दर्द और बढ़ेगा। चलो, वो अरमान का सपना था कि बच्चा लेकर गए, लेकिन ये सपना सच भी तो हो ही सकता है। जैसे प्रीकेप में भी दिखाया कि अरमान अबीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने आता है, लेकिन मनीष गोयनका रोकते और अबीरा से कहते कि ये तुम्हारा भाई है। अब देखते हैं ये कहाँ तक सच है, लेकिन सच तो है ही। यानी मनीष जी अबीर से मिलने गए वो भी, और अब जेल वाला सीन भी, पुलिस स्टेशन वाला, दोनों ही सच है। मिला जुला एपिसोड अच्छा ही था। तभी वो प्रीकेप आया था कि उसका मामा आ रहा है जब अन्नप्राशन का जो पूजा होती है वहां पे, और जब कावेरी कहती है कि बच्चा उसकी माँ की गोद में दो, तब अब अबीर वो बच्चा रूही के हाथ में देता और कहता है, कावेरी पोद्दार फिर से कहती है कि मैंने कहा बच्चा उसकी माँ के हाथ में दो। तब अबीर कहता है कि उसकी माँ के ही हाथ में दिया है। पूछना है तो आप अरमान से पूछ लीजिए सच क्या है। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं। बाय अंजू जी, बाय नवीन सर, एंड थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का ये रिश्ता का एपिसोड दिखा, अच्छा था। इधर ये हमने देखा कि अभीरा जो है उसको दक्ष को लेके परेशान है, और वो उसकी केयर कर रही है, और वो सारी खिड़की दरवाजे सब बंद कर रही है। उधर ये अरमान सपना देख रहा है, जो है क्या कहते हैं, ये रोहित और रूही ने अपना बच्चा लेकर चले गए हैं। उधर रोहित जो है रूही के सामने रोए जा रहा है, मुझे माफ़ कर दो और ये कर दो और वो कर दो, वो माफ़ी मांगे जा रहा है। इधर हमने ये अभीरा ने हीटर मंगवा लिया है, सारे पंखे बंद कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि दक्ष ने एक बार छींक दिया। वो तो और माओ से भी ज़्यादा वो केयरिंग और हो गई है। तो वो करके उसने अरमान ने पूछा भी है कि उसने क्या 4-5 चीखें एक साथ की थी क्या? कह रहे नहीं, एक ही चीख तो मारी थी। लेकिन उतने में भी सारे पंखे बंद, सारे दरवाजे बंद, सब बंद करके बैठ गई है वो तो। और वो अब तो घर से बाहर जाने में भी वो थोड़ा कतराने लगी है। उधर ये अभीर जो है किसी उसकी वो एड शूट कर रहा है, और उसको सिर्फ बोतल हाथ में पकड़नी है उसकी शराब की, लेकिन उसने वो शराब पी ली और नशे में धुत हो गया है और गिर गया है। तो उसने कहा कि जो भी उसका वो एड का प्रोड्यूसर है या जो भी है वो तो शूट करने वाला, वो कह रहा है कि हम जो है थोड़ी देर बाद करते हैं। इतने में वहाँ पे ये मनीष गोयनका आते हैं, और उसको देखते ही जो है अभीर का पारा हाई हो गया है, और जो उसका अभीर का पर्सनल असिस्टेंट है उसने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे आ गए और आप चले जाइए, लेकिन वो जाते नहीं हैं। वो कहते भी हैं कि जो है आपको मेरा, वो कहता है कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं है, अब मेरे कोई नहीं लगते। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वास्तव में मनीष गोयनका ने की तो थी बड़ी गलती कि जो है उसने अक्षरा को आरोही का कातिल कैसे मान लिया। क्या उनके दिल ने ये गवारा कर लिया क्या जो है वो अक्षरा आरोही की कातिल हो सकती है? क्या वो अक्षरा को नहीं जानते थे? क्या अपनी परवरिश पर भी उनको भरोसा नहीं था? खैर ये सब बातें वो उसको बताता है कि अब वो उससे पहले ये क्या कहते हैं, इन तीनों की फ़ोटो उनको उसको देते हैं, अभीर को देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम अभीर नहीं हो और ये नहीं हो तो इस फ़ोटो को फाड़ दो। और वो उस फ़ोटो को फाड़ने जाता है, लेकिन वो खुद अपना वो
ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और वो फूट फूट के रो पड़ता है। और वो कहते भी हैं कि बडी, खैर मैं तुम्हारा कोई बडी नहीं हूँ, ना तुम मेरे बडी हो ना मैं तुम्हारा बडी हूँ। खैर अभी तो जब तक उसका गुस्सा निकलेगा नहीं, वो शांत होगा नहीं। इधर अभी जो है उसको कोई पूजा है, तो उसकी इसने रोहित ने कोई पूजा रखवाई है उसके लिए, दक्ष के लिए, और सारी तैयारी भी उसी ने करी है। उधर वो बार बार उससे कह रहा है कि जो है मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो क्या बच्चा खिलौना है क्या? उसको ब्लैकमेल कर रहा है रोहित अरमान को। अगर भाई ऐसे होते हैं तो भगवान किसी को ऐसे भाई ना ही दे, फिर तो किसी दुश्मन की भी हमें कोई ज़रूरत ना पड़े, अगर इस तरह के भाई हो तो। ये रोहित तो अभी तक तो हम विद्या को कहते थे कि ये जो है दिमाग से पैदल है, लेकिन रोहित तो विद्या से भी 4 कदम आगे निकल गया है। और इधर ये वो उसको नज़रिया बांधने के लिए वो कहती है, और तब अभीरा पूछती है कि आपने ऐसे वो साफ कर लिया था एंटीसेप्टिक से, या जो भी वो पूछती है, तो फिर वो उसको ताने दे रही है। और आज तो अरमान ने सबको कहा है कि जब तक कोई ये हमें या अभीरा आप लोगों से सलाह ना मांगे, तब तक आप हमारे को कोई सलाह नहीं देगा, और बिना मतलब बिना किसी को कहे तो बिल्कुल नहीं देनी है। और ये बात तो उसने रोहित को और विद्या को देख के कही है कि जो है इस तरह का वो नहीं करना चाहिए। लेकिन रोहित पर तो कोई असर है ही नहीं, वो तो और दिन पर दिन वो होता जा रहा है, जैसे कहना चाहिए ना, बरबंड कह सकते हैं, या आप क्या ही बोलें, मैं शब्द नहीं समझ पा रही हूँ। खैर अभी तो खैर वो जितना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जितना अरमान, अरे तुमने अपनी मर्जी से उसको अरमान को अपना बच्चा दिया था, अरमान आके ने नहीं मांगा था, उस वक़्त वो अभीरा को कैसे न कैसे संभाल ही लेता। ठीक है, लेकिन अब जो है वो, और उसका कहना बिल्कुल सही है अरमान का कि अब मैं भी इस बच्चे से अटैच हो चुका हूँ। लेकिन रोहित के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं पा रही है। उसे ये लगता है कि अभीरा जो है केयरलेस है, वो मतलब केयरलेस मदर है, वो उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। मतलब रूही को तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। रूही ने जब वो पूरे उसमें 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो अकेली गाड़ी लेके चली गई, एक्सीडेंट करवा लिया, तब रूही को किसी ने क्यों नहीं बोला? ये क्या मतलब रूही की तो 7 खून भी माफ़, लेकिन अगर अभीरा से कोई गलती हो जाए तो एक सब के सब जो है राशन पानी लेके अभीरा पर चढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? खैर इधर ये अभीर जो है उसकी चारू की गाड़ी से टकरा गया है, और वो कियारा उसको घर ले जाने को कह रही है, लेकिन चारू बार बार मना किए जा रही है। लेकिन एक उसने नशे की हालत में ही चारू का पैर पकड़ लिया है। खैर अभी तो वो, और उधर ये अभीरा ने उससे पूछा है रोहित से कि भाई क्या बात है, तो अभी तो उसने आधा बताया है कि जो है अरमान ने तुमसे जो है कुछ बात छुपाई है, लेकिन वो अभी उसने बाकी सारी बात नहीं बताई है। इतने में अभीरा के पास शायद उसके परनानू के घर से कोई फ़ोन आया है, किसी ने फ़ोन किया है, तो वो जो है वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और ये है। खैर वो कहती है कि ठीक है, और रूही को बताती है और वहाँ से चले गए। उधर वो अरमान जो है रोहित से पूछ रहा है कि तुमने उससे क्या कहा है, तो वो बता देते कि अभी तो मैंने आधा सच बताया है और आपके पास थर्सडे तक का टाइम है, और आप उसको अभीरा भाभी को सच बता दो। अरे सच बताना इतना आसान नहीं है जितना ये रोहित समझ रहा है। खैर प्री कप हमने देखा, ये अभीर जो है उसमें लॉकअप में बंद है, उधर ये अरमान और अभीरा उसमें पुलिस स्टेशन में है, जहाँ पे ये माधव इंचार्ज हैं।
तो उसमें अरमान ने तो साइन कर दिया, अभीरा साइन करने जा रही है, तब तक मनीष को इनका तो वो पूछती भी है कि आप क्यों रोक रहे हो, तो तब उसने उसको बता दिया है अभीरा को कि ये तुम्हारा भाई है। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी, आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। और सुजाता जी सही कहा छींक वाली बात को लेके कि एक छींक से ही अभीरा घबरा गई, वो अब ऐसी मां बनने जा रही है जो बहुत ज्यादा केयरिंग। और बढ़िया है आपका रिव्यू, और ख्याति जी आपका रिव्यू भी बढ़िया है, क्योंकि रोहित के अब जो इमोशंस खत्म हो रहे हैं उनके ऊपर आपने थोड़ी रोशनी डाली है, और बाकी एपिसोड भी आपने पूरी अच्छे तरीके से बताया है। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के रिव्यूज दोस्तों, क्योंकि आज से इस एपिसोड की, इस वीडियो की शुरुआत हो रही है, तो जो भी अपने रिव्यूज ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर देना चाहते हैं वो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज और बनिए हिस्सा ये रिश्ता क्या कहलाता है के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.